हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? अभी हमारा ये ईयर एंड होने में, और जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में, कुछ ही टाइम में उन्हें अपना बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, और इसके बाद उन्हें अपने कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे वो अगर मेडिकल फील्ड में तो उन्हें नीट का एग्ज़ाम देना है, और इंजीनियरिंग फील्ड में तो उन्हें जेई का एग्ज़ाम देना है। तो वो बच्चे अभी काफ़ी कंफ्यूज है कि सर हम किस तरीके से 12th के साथ साथ, बोर्ड के साथ साथ हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाला है कि किस तरह से हम दोनों एग्ज़ाम को साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बोर्ड का स्कोर है वो हमारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है। किस तरह से? जैसे अगर मान लो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो आपकी बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे नहीं होता है। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए भी अब एक अलग से एग्ज़ाम होने लगा है, CUET। तो वहाँ पर भी आपको बोर्ड का स्कोर हेल्प नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए तो बोर्ड का स्कोर हमारे लिए इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो इतना मैटर नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे एक ठीक ठाक परसेंटेज भी बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी वाली बात नहीं है। बस हमें अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि हमें उनकी रैंक के बेसिस पे ही हमारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर हम किस तरह से बोर्ड के साथ साथ अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स कोर सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो या तो आपका मेनली जो स्टूडेंट्स का होता है वो इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन होता है। आप लोगों का कुछ और भी हो सकता है। तो देखो हम इनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स के लिए बात करें, तो जब भी टीचर आप लोगों को कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछा गया है, ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना वो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करते जाओ। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों को बोले जा रहे हैं कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप उन क्वेश्चन की अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं बोल रहा हूँ इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें आना एक अलग चीज़ है और बोर्ड एग्जाम में अपने को किस तरह से लिखना है वो एक अलग चीज़ है। तो आपको इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको अपनी कोचिंग में लिटरेचर मिल ही गया होगा, या मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, तो आप वो बुक्स परचेज कर लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो जब भी आप उन क्वेश्चंस को देखो तो आप ये भी देखो कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, और लास्ट 3-4 ईयर में जो भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप वाले, उनकी आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए तो कम से कम। अगर हम बायो के लिए बात करें तो बायो के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। बायो में आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से कई सारे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड भी आ रहे हैं, तो आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। तो आप इस तरह से पढ़ते हुए चलो। तो बोर्ड के लिए तो आप लोग ये करते ही रहोगे। इसके अलावा आप ट्राई करो डेली, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे आप अपने 11th क्लास के टॉपिक्स के लिए भी निकालो। इससे आपका ऐसा होगा कि आपका साथ के साथ आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन हो रही होगी। और जैसे हमारा मार्च में अपना ये बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हमें वापस पूरी तरह से 1 महीना, करीब 8 दिन 10 दिन पूरे तरह से मिलेंगे। यहाँ पर आप वापस 11th पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो। तो अभी आप अपना मेन फोकस रखो 12th के टॉपिक्स पे, जिनको आप नीट के लिए और जेई के लिए प्रिपेयर करते हुए चलो। और बीच बीच में जब भी आपके वो क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनकी भी राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो ऐसा है कि अगर आप 1 महीने पहले भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। इंग्लिश में हमारे जो बुक्स होती है, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, नॉवेल वगैरह, इनके लिए यूट्यूब पे कई सारे चैनल है जहाँ पे आपको स्टोरीज अच्छे से सुनाई जाती है। तो आप डेली सोने से पहले 1-2 स्टोरीज को डेली सुन सकते हो। तो आपको वो स्टोरीज कंटिन्यू अगर बार बार सुनते रहोगे तो आपके वो कहीं ना कहीं जाके याद हो जाएगी। और सेम चीज़ आप फिजिकल एजुकेशन के लिए कर सकते हो। अगर आप डेली आधा 1 घंटा भी दोगे 1 महीने पहले भी, तो भी आपकी ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, नीट और जेई के लिए जो आपके 12th के टॉपिक्स है आप उनको करते हुए चलो। बीच बीच में जो क्वेश्चन आपके सर लोगों ने जब भी आपको पढ़ाया होगा कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलिए। पिछले 3-4 साल में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए आप उनकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को आप डेली आधा 1 घंटा दीजिए। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आप लोगों को डेली आपके 11th के टॉपिक्स के लिए भी देना है। तो आप इस तरह से करते हुए चलोगे तो आपके साथ बोर्ड के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।